क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप हर्ट हो लेकिन आपको आर्ग्यू करने का बिल्कुल मन नहीं करता, ना एक्सप्लेन करने का, ना अपना पॉइंट प्रूव करने का, बस एक फीलिंग आती है कि लीव मी अलोन, मैं ठीक हो जाऊंगी। और जब आप ऐसा करते हो ना तो लोग कहते हैं तुम बात क्यों नहीं कर रहे, एक्सप्लेन क्यों नहीं करते, तुम अपनी साइड क्यों नहीं रखते। और शायद इसी मोमेंट पर मैंने अपने बारे में एक चीज़ नोटिस करी है कि मैं उन लोगों में से हूँ जो चुप रह जाते हैं और ख़ुद रिकंसाइल करना चाहते हैं। शायद इसलिए क्योंकि मैंने सीख लिया है कि हर बात का रेजोल्यूशन नहीं मिलता। तो आजकल हम न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी की बहुत बातें करते हैं, हम न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात करते हैं। साइंस कहता है कि ब्रेन चेंज हो सकता है, कि इंसान अपने पैटर्न्स चेंज कर सकता है, हैबिट्स चेंज कर सकता है, रिएक्शंस चेंज कर सकता है। लेकिन अगर आप दुनिया को ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है जैसे ज़्यादातर लोग अपने ही नेचर में वापस आ जाते हैं। चेंज पॉसिबल तो है लेकिन कॉमन नहीं है। तो किसी को रिलीफ मिलता है बात करके, किसी को रिलीफ मिलता है आर्ग्यू करके, किसी को रिलीफ मिलता है अपना पॉइंट प्रूव करके, और कुछ लोग हर्ट होने पर और ज़्यादा क्वाइट हो जाते हैं। तो मुझे ना कॉन्फ्रंटेशन पसंद नहीं है, और पहले मुझे लगता था कि शायद ये वीकनेस है, लेकिन फिर मुझे एक और चीज़ समझ में आई कि कभी कभी साइलेंस पीस होता है, लेकिन कभी कभी साइलेंस थकान भी हो सकता है। कभी कभी इंसान आर्ग्यू इसलिए नहीं करता क्योंकि वो मैच्योर हो गया है, और कभी कभी वो आर्ग्यू इसलिए नहीं करता क्योंकि वो अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका होता है। तो कभी कभी लीव मी अलोन का मतलब स्ट्रेंथ होता है, और कभी कभी वो सिर्फ एक प्रोटेक्टिव वॉल होती है। सेम बिहेवियर तो बिल्कुल अलग जगह से आ सकते हैं। और शायद एक और रीज़न है जो मुझे कॉन्फ्रंटेशंस पसंद नहीं है। टाइम के साथ मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि लाइफ में बहुत बार हमें क्लोजर मिलता ही नहीं। हम सोचते हैं कि एक दिन बात क्लियर हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो जाएगी, लेकिन रियलिटी ये है कि बहुत सी सिचुएशंस में क्लोजर कभी नहीं मिलता, और फिर आपको एक स्किल सीखनी पड़ती है, क्लोजर के बिना पीस बनाना। क्योंकि जो पीस किसी और के एक्सप्लेनेशन पे डिपेंड करता है वो कभी स्टेबल नहीं हो सकता मेरे ओपिनियन में, क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शायद ये भी एक टाइप की लर्निंग ही है। साइंस कहती है कि ब्रेन चेंज होता है, तो हो सकता है कि जब आप बार बार क्लोजर के बिना जीते हो तो ब्रेन एक नया पैटर्न सीख लेता है कि हर आर्ग्यूमेंट का एंड नहीं होता, कि हर स्टोरी का रेजोल्यूशन नहीं होता, और फिर अल्टीमेटली वो साइलेंस चूज़ कर लेता है। तो एट द एंड ऑफ द डे हम सब अपनी अपनी स्टोरीज़ के साथ जी रहे होते हैं। आपके माइंड में एक स्टोरी होती है, दूसरे इंसान के माइंड में एक बिल्कुल अलग स्टोरी होती है, और दोनों ही अपनी जगह पर सच हो सकती हैं। इसलिए कभी कभी आर्गुमेंट का कभी कोई रियल एंड होता ही नहीं है, क्योंकि दोनों लोग अपनी अपनी रियलिटीज़ को डिफेंड कर रहे होते हैं। और शायद इसी वजह से ह्यूमन नेचर इतना कॉम्प्लेक्स है। कभी साइलेंस पीस होता है, कभी साइलेंस पेन होता है। सबसे ऑनेस्ट चीज़ ये है कि जब आप साइलेंट हो जाओ तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपनी पीस प्रोटेक्ट कर रहा हूँ या अपने पेन को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। लाइफ आपको आंसर नहीं देगी, वो बस मिरर दिखाएगी, बाकी समझना हमें खुद ही पड़ता है ना।